یہ हुजूर गौसे पाक की शान है, ये आपकी विलायत का मर्तबा है। आपकी बारगाह में दो बुजुर्ग रहा करते थे, एक जूती सीधी किया करते थे, चप्पलों को सीधी किया करते थे, और एक लोटे में पानी लेकर के वुजू कराया करते थे। कुछ लोग आते थे, उनकी खिदमत किया करते थे। जब वो दो बुजुर्ग एक दिन आपस में मशवरा करने लगे, जिन एक का नाम शेख मोहम्मद था, वो चप्पल सीधी करने वाले से कहते हैं, यार ये लोग पता नहीं क्यों आते हैं, यहाँ पर आते हैं और चले जाते हैं। तो दूसरे वो चप्पल सीधी करने वाले कहते हैं, शेख मोहम्मद ये लोग यहाँ पर आते हैं और आकर के हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में हाजिरी देते हैं और आकर के चले जाते हैं, लंगर वंगर खाते हैं और चले जाते हैं। ये सैरो तफरी करने के लिए आते हैं, इसीलिए आते हैं और चले जाते हैं। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में रहने वाले शेख मोहम्मद कहते हैं, यार एक जमाना हो गया, अब यहाँ पड़े पड़े हम भी बाहर सैरो तफरी के लिए चलते हैं, मैं भी सैरो तफरी के लिए जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन दूसरे दिन जब दो कुतुब आए तो आने के बाद में जब उन्होंने हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में हाजिरी दी और जब वो जाने लगे तो ये शेख मोहम्मद उनसे कहने लगे कि मुझे भी अपने साथ सैरो तफरी के लिए ले चलो। तो जब ये उनके साथ चल दिए तो ये जंगल में पहुंचे। जब चलते चलते 24 घंटे हो गए तो भूख लगने लगी। अब हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में तो बहुत नाजों के साथ में पलते थे, बहुत नजाकत के साथ में पलते थे। वहां तो खाने को भी मिला करता था, वहां तो सोने को भी मिला करता था, हर चीज का आराम था। लेकिन जब ये चल रहे थे 24 घंटे हुए तो कहने लगे, यार भूख लग रही है, खाना तो खिलाओ, बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाना तो दो, खाने का तो इंतजाम करो। तो उनमें से एक कुतुब ने मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछा करके 2 रकत नमाज पढ़ी और 2 रकत नमाज पढ़ करके दुआ मांगी। तो जब उन्होंने दुआ मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक एक ख्वान नाजिल फरमा दिया, यानी उन्होंने पेट भर के खाना खा लिया और फिर चल पड़े। फिर जब चल पड़े तो फिर 24 घंटे हुए। जब 24 घंटे हुए तो फिर जब खाना खाया था तो फिर इन्हें नींद आने लगी। फिर कहने लगे, यार सोने का तो इंतजाम करो, नींद आ रही है। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में तो सोने भी मिला करता था, अब यहाँ तो चल ही रहे हैं। वो कहने लगे, नहीं हम सैरो तफरी के लिए निकले हैं तो हमें सोना नहीं होता है, हमें चलना ही चलना रहता है, अब चलते रहो। फिर जब 24 घंटे गुजरे तो फिर भूख लगने लगी। तो फिर कहने लगे, यार भूख लगने लगी है, कुछ खाने का इंतजाम करो। दूसरे वाले कुतुब ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी और दुआ मांगी। अल्लाह तबारक व तआला ने खाना नाजिल फरमाया। तो जब खाना उतरा तो फिर इन्होंने पेट भर के खाया, फिर चलने लगे। फिर जब चलते चलते 24 घंटे गुजर गए तो फिर भूख लगने लगी। फिर कहने लगे, यार खाने का तो इंतजाम करो, फिर भूख लगने लगी है। तो फिर वो कहने लगे, हमारा उसूल है कि हम जब सैरो तफरी के लिए निकलते हैं तो हम एक एक बार ही दुआ मांगते हैं और एक एक बार ही खाना खा लिया करते हैं। जब खाना आ जाता है तो खा लिया करते हैं। अब हमारा ये उसूल है, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारा नंबर है, या तो तुम दुआ करो तो खाना मिल जाएगा, अगर दुआ नहीं करोगे तो फिर चलते रहो, ऐसे ही भूखे मरो। तो उन्होंने कहा, मुझसे तो कुछ आता भी नहीं है। तो कहने लगे, कुछ आए या ना आए, लेकिन दुआ तो अब तुम्हें ही करनी है, खाना तो तुम्हें ही मंगवाना है, मंगाओ खाना या फिर भूखे चलते रहो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना कहा था तो उन्होंने रब तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठा दिए और कहने लगे, अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मैं नहीं जानता कि ये क्या मांगते हैं और किसके सदक़े में मांगते हैं। ए अल्लाह जो ये मांगते हैं और जिसके सदक़े में मांगते हैं, ए रब तबारक व तआला जिसके सदक़े में मांगते हैं तो उसी के सदक़े में तो खाना नाजिल फरमा दे। जब इतना कहा था तो रब तबारक व तआला ने 2 दस्तरखान उतार दिए। उन दोनों ने मांगा था दुआ, जब उन दोनों ने दुआ मांगी थी तो एक एक दस्तरखान नाजिल हुआ था। लेकिन अब जब इन्होंने शेख मोहम्मद ने दुआ मांगी है तो रब तबारक व तआला ने 2-2 दस्तरखान नाजिल फरमाए हैं। जब 2 दस्तरखान देखे तो वो पूछने लगे हैरानी के साथ, अरे ये तो बताओ तुमने दुआ क्या मांगी? हमने दुआ मांगी थी तो एक एक दस्तरखान नाजिल हुआ था, तुमने दुआ मांगी तो 2-2 दस्तरखान नाजिल हुए। ये तो बताओ तुमने दुआ में मांगा क्या है, किस वक्त कैसे दुआ मांगी है? तुम तो कहते थे कि हमसे कुछ आता नहीं है, तुमने कैसे दुआ मांगी जो रब तबारक व तआला ने 2 दस्तरखान नाजिल फरमा दिए? तो वो कहने लगे, ये दुआ मांगी, ए अल्लाह ये अक़ताब जिसके सदक़े में दुआ मांगते हैं, जिसके नाम के वसीले से दुआ मांगते हैं, उन्हीं के सदक़े में तो खाना नाजिल फरमा दे। तो वो कहने लगे, तुम्हें पता है हम किसका वसीला दे करके दुआ मांगते हैं? कहने लगे, बताओ किसका वसीला दे करके दुआ मांगते हो? कहने लगे, गौसे आजम की बारगाह में चौखट पे जो लोटे में पानी लेकर के वुजू कराते हैं, हम उनका वसीला दे करके अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं, तब अल्लाह तबारक व तआला हमें खाना खिलाता है। तो उन्हें वजद आ गया सुन करके और वो बेहोश हो गए। जब होश
میں آئے تو کہنے لگے ارے تمہیں پتا ہے وہ لوٹے سے جو پانی لے کر کے وضو کراتا ہے تمہیں پتا ہے وہ کون ہے؟ ارے وہ میں ہی تو ہوں، یہ شان ہے میرے غوث العظم دستگیر کی۔ تو کہنے لگے میں کہاں آ گیا، یہ دیکھو میرے غوث اعظم کی شان کیا ہے، آپ کی بارگاہ میں رہنے والا جو لوٹے میں پانی لے کر کے وضو کراتا تھا، اب اس کے صدقے میں اقطاب بھی اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، اس کے نام کا وسیلہ دے کر کے اقطاب بھی دعا مانگتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی جن کے نام سے خوان نازل فرماتا ہے، یہ غوث اعظم دستگیر کی شان ہے کہ جن کے نام کا وسیلہ دے کر کے اقطاب بھی دعا مانگتے ہیں۔